देख लेना। और आज हम शुरू करने वाले हैं 51 से आपका 109 तक जाएगा, ठीक है, यानी पार्ट 2 वीडियोस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपकी जो टर्म 1 एग्जाम है इसमें काफ़ी जो है आपको दिसंबर में जो होने वाला है काफ़ी आपको हेल्प करेगा फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। और इस चैप्टर का फिनिश्ड, ठीक है, यानी कि ये वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टर्म 1 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ बनने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, इतना समझ लेना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन से 51 नंबर क्वेश्चन से यानी कि 51 में यहाँ पर बोला है कि 470 केल्विन मतलब डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में बदलो। सो यहाँ पर 470 जो है इसको के से सी में बदलने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। यानी कितना माइनस करना पड़ता है, 273 को, ठीक। तो यहाँ से अगर हम एक ले जाएंगे 10 में अगर हम 10 में अगर हम कितना माइनस करें, 3 माइनस करते तो यहाँ पर आएगा 7, ओके। एंड यहाँ से एक ले जाएंगे, ठीक है, एक ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ बचा है हमारा 6 और यहाँ से एक ले जाएंगे 16, 16 में 7 गया 9। अब यहाँ 3 बचा, 3 में से एक गया 2 गया तो कितना बचेगा 1, तो यानी कि 197 हो जाएगा। 197 डिग्री सेल्सियस यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं, ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 52 में बोला किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रवावस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितने ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहा जाता है, द्रवणांक वाष्प या द्रवण वाष्प या वाष्पन ऊष्मा या वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा इसका द्रवण ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर 53 में इसमें बोला निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। सो आंसर हो जाएगा जो पदार्थ की 3 अवस्था है उनमें से सामान्य अवस्था में प्लाज्मा नहीं है, ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वायुमंडलीय ताप पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण की कमा या वाष्पीकरण की ऊष्मा या ध्रुवीकरण को गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है अगर वायुमंडल दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करेंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। 55 में यहाँ पर दिया हमें कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, तो तापक्रम में परिवर्तन से या दाब में, यहाँ पे दाब में परिवर्तन हो जाएगा, या तापक्रम बढ़ने और दाब घटाने से, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा अगर हमें पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करना है तो इनमें से सभी हो जाएगा, तापक्रम में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके एंड तापक्रम बढ़ाने और घटाने से भी हमारा जो है ठोस कि पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि गर्म करने पर पदार्थ जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपतन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रव का क्वथनांक या द्रव की सतह का क्षेत्रफल या वायु की गति या वायु का घनत्व। तो यहाँ पर समझ लीजिए वाष्पीकरण को कौन प्रभावित नहीं करता, यानी कि जितने कम क्षेत्र होगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। बट यहाँ पर देखेंगे द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है ये भी प्रभावित होता है, द्रव की सतह का क्षेत्रफल यानी सतह पर का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, ये भी प्रभावित होता है। वायु की गति, अगर वायु की गति तेज से चलती है तो वाष्पीकरण भी हो जाता है जल्दी से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए वायु का घनत्व जो है ये इस पर डिपेंडेंट, यानी कि ये इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोले वाष्पीकरण की क्रिया क्या है। सो वाष्पीकरण की क्रिया क्या है, एक स्वतः होने वाली क्रिया है, या द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, उपयुक्त सभी। सो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया जो है एक स्वतः होने वाली क्रिया भी है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर भी करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, एंड हम कह सकते हैं इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला 36 में 63 में इसमें बोला कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। सो आंसर हो जाए वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा या वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा या क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने की अवशोषित ऊष्मा,
ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोला है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या H2। H2 मतलब जल, तो आंसर हो जाएगा जो वाष्पीकृत होती है वो कौन सा गैस है? जल, यानी कि H2O, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो यहाँ पर बोला एक गैस है या एक द्रव है या एक ठोस है या पदार्थ की चौथी अवस्था है। आंसर हो जाएगा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहला है ठोस, गैस, द्रव और ये चौथी अवस्था है। पांचवी में आएगा बोस, मतलब कि आइंस्टीन कंडेंसेशन होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऐसा क्यों होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा, विकिरण मतलब ऊर्ध्वाधर या संघनन? सो आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा होता है, जो हमें दूर से ही गंध आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे दिया है कि निम्न में कौन सही नहीं है। ठीक है। सो जैसे यहाँ पर दिया ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, या वाष्पीकरण क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, या जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह के अंदर होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 60 नंबर में बोला निम्न में कौन ऊर्ध्वाधर पतित नहीं होता है? गंधक, आयोडाइड, नौशादार या कपूर। देखिए ये तीनों के तीनों ऊर्ध्वाधर पतित होते हैं, यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है, लेकिन गंधक ऐसा नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 का ए। ठीक है। आगे 61 इसमें बोला नैप्थेलिन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाते हैं, यानी कि बिना कोई निशाना छोड़े वो गायब हो जाता है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सो आंसर वही हो जाएगा ऊर्ध्वाधर पतन के कारण होता है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन से इसमें बोला खाना बनाने वाले गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? खाना बनाने वाले गैस यानी कि LPG गैस की बात हो रही है। ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया इथाइल, मरकैप्टन या मिथाइल आइसोसाइनाइड या ब्यूटेन या आइसो पेंटेन। सो आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? ठंडक पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा अगर वाष्पीकरण होता है तो ठंडा होगा, यानी कि ठंडा पैदा होती है। मान के चलिए आपको एक कप में क्या दिया गया है? टी दिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें वाष्पीकरण तो होगा, यानी कि वाष्पीकरण धुआं नहीं निकलेगा, तो फिर आपका ठंडा होने के चांसेस नहीं है। अगर उसी जगह आपको प्लेट में दिया होता है ये टी को, इसी टी को हमने प्लेट में डाल दिया, तो यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रफल मिल रहे हैं जगह, तो ये बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, तो ठंडा भी हो जाएगा, तो पीने में टाइमिंग नहीं लेगा, जबकि कप के तुलना में प्लेट से जल्दी पिया इसीलिए जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी वाष्पीकृत होकर ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? ठंडक पैदा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर 72 में मतलब जल, पेट्रोल और स्प्रिट के वाष्पीकरण की दर को सही क्रम में चुनिए, यानी किसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण जल या पेट्रोल या स्प्रिट में होता है। यहाँ पर देखेंगे स्प्रिट से कम जल और उससे कम पेट्रोल, या फिर यहाँ पर पेट्रोल सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्प्रिट, उसके बाद जल, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल, जल और स्प्रिट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल में होता है, उसके बाद स्प्रिट में, उसके बाद जल में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। आगे यहाँ पर 73 इसमें क्या बोला? ठोस पदार्थ का संपीड़न होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़न कैसा होता है? तो जैसे यहाँ पर बोला द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। हाँ ये भी ये थोड़ा गलत है, यानी कि गैस ज़्यादा होता है, गैस में संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर दिया द्रव में, ये गलत है। आगे यहाँ पर बोला द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है, ये भी गलत है। आगे यहाँ पर बोला द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, या यहाँ पर कह सकते हैं द्रव और गैस से कम होता है। देखिए संपीड़न जो है द्रव और गैस दोनों से ही अधिक होता है। संपीड़न ठोस पदार्थों का संपीड़न जो है द्रव और गैस दोनों ही अधिक होता है। ठीक है। संपीड़न दोनों से। आगे बात 67 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आंसर हो जाएगा ये कौन सा अवस्था है? ये चौथा अवस्था है, यानी चतुर्थ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे यहाँ पर दिया है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस क्या है, एक द्रव है, एक गैस है, एक ठोस है या इनमें से कोई नहीं। अगर खुला छोड़ा हुआ रहेगा, मान लिया इधर उधर फैलेगा, तब तो ये गैस कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसको सिलेंडर में भरेंगे तो वो एक लिक्विड का काम करता है, यानी ये द्रव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है, वो प्रेशर दिया जाता है जिस वजह से गैस से उनको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकेंगे कि सिलेंडर में जो है वो भरा हुआ पेट्रोलियम गैस तो था, लेकिन अगर उसको प्रेशर देने के बाद उसको सिलेंडर में भर देंगे तो वो एक द्रव का रूप ले लेता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 68 का। 69 यहाँ पर बोला है किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम क्या होता है। खोलते हुए द्रव का तापक्रम क्या होगा, स्थिर रहता है, घटने लगता है, बढ़ता रहता है, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम जो है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है। क्वथनांक होता है, हिमांक होता है, क्वथनांक या हिमांक हो सकता है या वाष्पन हो सकता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का हिमांक होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया है 74 में हमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आराम दे देता है। कौन सा कपड़ा, पॉलिस्टर वाला, सिलिक वाला, सूती वाला या सिंथेटिक वाला। सो आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। क्यों, सूती कपड़ा जब आप गर्मी में पहनते हो, गर्मी के मौसम में, तो वो सूती कपड़ा का काम होता है वो पसीना को सोख लेता है और हवादार भी लगती है, यानी कि पसीना को सोखने की क्षमता रखता है। सो इसीलिए हम लोग गर्मी के दिन में सूती कपड़े पहनते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन 75 से बोला वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होता है। सामान्य तापक्रम पर, उच्च तापक्रम पर, निम्न का तापक्रम पर या क्वथनांक। सो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो किस तापक्रम पर होगा, तो आंसर हो जाएगा ये सामान्य तापक्रम, यानी कि 75 का फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। यहाँ पर दिया है जैसे दृढ़ता या कम संवृतता या बहाव या अधिक घनत्व। सो आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ का जो गुण नहीं है वो है अधिक घनत्व, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा मतलब कि इनमें ठोस पदार्थ का गुण नहीं होता, सॉरी, ठोस पदार्थ का गुण जो है वो नहीं होता है बहाव, क्योंकि ठोस चीज़ें बहता नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दृढ़ता भी होता है, कम संपीड़िता होता है और घनत्व भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहता नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे। तो उसको किस में रखेंगे, बोतल में, ग्लास में, थाली में या फ्रिज में। अगर किसी द्रव पदार्थ को मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर उसको हमें वाष्पीकृत तेज़ी से करना है तो उसको किस में रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मिल सके उनमें। बोतल तो कुछ इस प्रकार का होता है, क्या इसमें जल्दी ठंडा होगा, नहीं होगा। गिलास भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, इसमें भी ठंडा होना काफ़ी टाइमिंग लगेगा। फ्रिज में तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पर वाष्पीकृत तो होगा नहीं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर थाली में लेंगे, मान लिया चाय को ही ले लिए, तो इसमें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है। सो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें बोला है गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। गैस से सीधे द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, संघनन या उद्वार पतन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विसरण या संपीड़न। तो आंसर हो जाएगा संघनन। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संघनन, क्योंकि संघनन मतलब जैसे बादल यहाँ से जैसे धुआं उड़ जाता है, वाष्प बनकर जो पानी उड़ जाता है, आगे जाके जब वो ठंडा हो जाता है तो वो मतलब बादलों का निर्माण करता है, और बादलों का निर्माण करता है तो बरसात भी होती है। सो हम कह सकते हैं ये संघनन की कमाल है, तो संघनन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं होता। द्रव का गुण नहीं होता मतलब लिक्विड का गुण नहीं होता है। देखिए द्रव में क्या होता है, मतलब निश्चित आयतन होता है, ये तो सही है। यहाँ पर बोला अनिश्चित आकृति अनिश्चित होता है, ये भी सही है। बहाव का मतलब अभाव होता है, और यहाँ पर ठोस से अधिक संपीड़न होता है। देखिए यहाँ पर पानी तो बहता है, बहाव वाला चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बोला बहाव कम होता है, ये चीज़ें गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर निश्चित आयतन होता है, आकृति अनिश्चित होता है, ठोस से ज़्यादा संपीड़न होता है, ये भी सही है। बट यहाँ पर जो गलत दिया है वो ये है, और हमें इसी को चुनना है जो इनका नहीं है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 का क्वेश्चन यहाँ पर बोला भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है। विकिरण, विसरण, प्रसरण या प्रसारण।
सो आंसर हो जाएगा विसरण। यानी कि कोई भी चीज़ें घर में बनती है तो हमें दूर से ही महक आती है। अगर किसी दिन खास अगर बनती है तो किस वजह से मतलब गंध महसूस होता है, तो आंसर हो जाएगा विसरण की वजह से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहा जाता है? कौन सा बल कहा जाता है? गैस का दाब या गैस की शक्ति या गैस के गुण या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा जो आरोपित बल है उसको कहा जाता है गैस का दाब। तो ये था 81 का क्वेश्चन का आंसर। आगे 82 क्वेश्चन बोले यहाँ पर वायुमंडल दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? वायुमंडल दाब जो है कितने पास्कल के बराबर होता है? 1, 100, 1000 या 1,00,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो वायुमंडल दाब है वो कितने पास्कल के बराबर होगा? 1,00,000 के बराबर होगा। डी ऑप्शन। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया 83 में से हम लोग वायुमंडल दाब पर एक केजी ठोस को उसके गलनांक पर गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यानी द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? संलग्न की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, संलग्न की ऊष्मा या वाष्पीकरण की ऊष्मा। सो आंसर हो जाएगा ये संलग्न की यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है निम्न में कौन ऊर्ध्वाधर प्रतीत होता है? फास्फोरस, सोडियम, शुष्क बर्फ या मोम। सो आंसर हो जाएगा तो ऊर्ध्वाधर प्रतीत होता है वो है शुष्क बर्फ। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर शुष्क बर्फ क्या होता है, क्या है? ठोस CO2 या द्रव CO2, ठोस नाइट्रोजन या इनमें से कोई। तो यहाँ पर देखिए शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2 होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट है गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? गैस का दाब, गैस की संपीड़ितता, विचलन या संघनन। सो आंसर हो जाएगा गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? गैस का दाब कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमें क्या बोला है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? आकार, वेग, घनत्व या आयतन। देखिए द्रव में क्या निश्चित होता है? ना आकार निश्चित होता है, ना वेग, ना घनत्व, लेकिन हाँ आयतन निश्चित होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 87 का। आगे क्वेश्चन दिया है 88 में, इसमें बोला है कि 10 डिग्री तापक्रम बराबर होता है केल्विन में, हमें उनको कन्वर्ट करना है। सो अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं 273 में अगर हम 10 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। 0 और 3 3 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 200 यानी कि 200 केल्विन हो जाएगा, 283 केल्विन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है कि जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होगा? ठीक है, वह ऊष्मा अवशोषित करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, या उसका ताप बढ़ता है या उसका ताप घटता है। सो आंसर हो जाएगा उसका ताप जो है वो घट जाता है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है सही कथन को चुने, इनमें से कौन सही उसको चुनना है। देखिए पदार्थ 5 तत्वों से बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो है ये 5 तत्वों से बना होता है। ये पुराने ज़माने के लोग सोचते थे, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देख चुका पदार्थ जो है ये 2 प्रकार से, एक रासायनिक और एक भौतिक विधि से पदार्थों को मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ये भी गलत है। पदार्थ के कणों से, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच कोई विकर्षण नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा जो सटीक है वो सही कथन वो हो जाएगा पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए 90 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, 91 इसमें क्या बोला कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कथन को चुनना है। जैसे यहाँ पर बोला ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील होते हैं, ये बात सही है। आगे वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, यहाँ पर बोला वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है। इसके बाद बोला पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, और यहाँ पर बोला इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर देखिए पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। हाँ, वाष्पीकरण से गर्मी तो पैदा होता है, लेकिन ये सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है मतलब कि वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो यहाँ पर दिया जैसे वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा है, वाष्पीकरण में प्रयुक्त ऊष्मा, या वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, या क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने की अवशोषित ऊष्मा। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 93 में क्या बोला है कि किसी पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसको क्या कहा, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं, ना आकृति ना आयतन, तो उसको क्या कहा जाता है? गैस ही कहा जाएगा। इसमें आकृति भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर दिया है निम्न में पदार्थ को चुने, इनमें से पदार्थ क्या है? आकाश,
आकाश, आग, बादल या धूप, इसमें पदार्थ क्या है? सो देखिए यहाँ पर पदार्थ जो है वो क्या है? बादल है। और यहाँ पर आकाश, धूप। आकाश भी हम नहीं, आकाश तो जगह घेरा है लेकिन इनका वजन हम नहीं कर पाएंगे, यानी इनका द्रव्यमान हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। दूसरा है आग। आग तापमान फैलाता है लेकिन हम नहीं बता सकते, मतलब जगह तो घेरता है लेकिन हम नहीं बता सकते इनका कितना ज़्यादा हमें गर्म लग रहा है, आग कितना ज़्यादा, ये नहीं बता पाएंगे। धूप भी इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसीलिए बादल जो है, बादल एक पदार्थ है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है कि निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रवावस्था में परिवर्तन होता है? किस तापक्रम पर जल जो है मतलब किस तापक्रम पर जल जो है द्रवावस्था में रहता है? किस तापक्रम पर? तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो वो जल जो है वो क्या होने लगता है? वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है। आगे, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या घट या बढ़ सकता है? सो आंसर हो जाएगा, अगर दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर 97 में क्या दिया? बर्फ के टुकड़े का गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही है ऊष्मा कहाँ चली जा रही है? यानी कि अगर हम बर्फ के टुकड़े को अगर गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी बन जाता है, और पानी बन जाता है उसके बाद वो तापमान बिल्कुल स्थिर रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो वो जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो आखिर जा कहाँ रहा है, इसको बताना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, गुप्त ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है, या बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के लिए योग्य बनाती है, या गर्म की जा रही सामग्री छूट जाती है, या उपयुक्त सभी। सो आंसर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है? तो क्योंकि जैसे यहाँ पर यह बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, क्योंकि ये पहले भी हमने देख चुका है, ये इसीलिए ये क्या होता है? तैरता है। इसीलिए 98 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया वायु क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है? सो आंसर हो जाएगा वायु ना ठोस है ना द्रव है, ये क्या है? एक गैस है। क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारा के मतलब गैसों से मिलकर बनी होती है, गैसों का मिश्रण है, इसीलिए हम कह सकते हैं वायु जो है वो एक गैस ही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला धातु की बाल्टी है, क्या है? धातु की बाल्टी। जैसे यहाँ पर दिया है द्रव, ठोस, गैस या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस है, क्योंकि ये ठोस वस्तु है। ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है 101 में, इस बार दूध है। दूध क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दूध एक लिक्विड वाला चीज़ है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि दूध जो है वो क्या है? एक द्रव है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया 102 में से बोला स्पंज है, स्पंज क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर समझ लीजिए स्पंज जो है वो एक ठोस है। ठोस है, क्यों ठोस है? देखिए, स्पंज किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा जो बर्तन नहीं धोते हैं, जैसे वो वाला जो धोते हैं उस चीज़ का मतलब उसको मतलब वो ठोस है। वैसे छूने में आपको लगेगा क्या है? ठोस नहीं है ये, मतलब कि किस में आना चाहिए? वो ठोस ही कहलाएगा, क्योंकि हम अगर उसको हम अपने मतलब कि इसमें अगर बल लगा के इसको खींचेंगे अपनी ओर तो इसकी आकृति चेंज हो जाएगी, फिर छोड़ देंगे फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? ठोस कहलाएगा। ठीक है। तो स्पंज क्या है? एक ठोस है। आगे यहाँ पर बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में बोला है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अधिक और कम, या इनमें से कोई नहीं? देखो, गैस के कणों के बीच बिल्कुल आकर्षण बल नहीं होता है, इसीलिए जहाँ सिलेंडर लीक हो जाता है तो गैस अपने आप निकलने लगता है, यानी कि दूर दूर भागने का प्रयास करता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि नगण्य के बराबर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर हमें 104 नंबर क्वेश्चन यानी कि 104 में हमें दिया है कि 104 में कि गैसों की संपीड़िता होती है, क्या होता है? अधिक, कम, अधिक और कम, या इनमें से कोई नहीं? देखो, गैसों को हम लोग बहुत ज़्यादा संपीड़न करके आकृति को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है गैसों का। अब आगे आते हैं यहाँ पर जैसे 105 में इसमें दिया है 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल में मापे। तो 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल में क्या होगा?
में अगर के से सी में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, 273 को जोड़ देते हैं। ओके, सो यहाँ पर 20 डिग्री पहले से है और इसमें अगर हम 273 को जोड़ देंगे तो 0 और 3 कितना होगा, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा, इधर 2, यानी कि 293 केल्विन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 196 क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, वो क्या वजह है, वजह क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिया वाष्पन, विसरण, संघनन या द्रवण। किसी भी चीज़ जो है आप, जैसे मान लिया शादी ब्याह घर में या कहीं पे भी जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है, सेलिब्रेशन होता है, जो भी होता है वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, आपको दूर से ही महक आ जाती है। तो आखिर रीजन क्या है, क्यों। तो आंसर हो जाएगा उसमें विसरण की वजह से, यानी कि विसरण जो है वायुमंडल में मिल जाता है और आप तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये विसरण की वजह से हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन से इसमें हमें बोला है कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ का मौलिक गुण क्या है, द्रव्यमान और आयतन, या तापक्रम और दाब, या घनत्व और संपीड़ितन, या ठोस, गैस और द्रव। तो आंसर हो जाएगा पदार्थ का जो मौलिक गुण है वो है द्रव्यमान और आयतन, जो जगह भी घेरे और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसको पदार्थ कहा जाता है, इसी को मूल गुण कहा जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें हमें बोला है कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं या गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। सो आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण जो ये अति सूक्ष्म होते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। और यहाँ पर 109 और आखिरी क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। वैसे पदार्थ की 3, 4, 5 या 6, 7, तो कुल मिला के पदार्थ की जो है 5 अवस्था होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा होता है, पहला है ठोस, ठीक है, उसके बाद आता है द्रव, उसके बाद आता है गैस। ये 3 अवस्था हमें पढ़ना है इसी में, बट कुल मिला के जो है वो 5 होता है। एक हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, एक हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और एक हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये 5 होता है। ठीक है, तो पदार्थ की जो कुल मिला के अवस्थाएं होती है वो 5 प्रकार के होते हैं, बट हमें पढ़ना 9 क्लास में 3 प्रकार के ही है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टोटल जो है कुल मिला के 109 प्रश्न का हल करा है। पार्ट 1 में आपको 50 तक बताया और पार्ट 2 में आपको 51 से 109 तक क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है। आगे इस तरह के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है हर सब्जेक्ट का, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए।